13/31/25 के हर का रूप 5 की घात n के रूप का है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे और इसके अलावा हम एक्सरसाइज 2.4 को कम्प्लीटली सोल्व इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए आखिरी तक और देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 से जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर 3 है। दर्शाइए कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें प्रूव करना है, इसे हमें सिद्ध करना है। वैसे हमें जानकारी भी होनी चाहिए इस बात की कि ये एक अपरिमेय या इरेशनल नंबर है या नहीं। तो आप ये देखो, जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है और 5 है वो भी एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के वर्गमूल, भाई ये रूट लगने का मतलब है इनके वर्गमूल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं के योग या अपरिमेय संख्याओं के अंतर या अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल या अपरिमेय संख्याओं का विभाजन हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो है ही। साथ ही साथ ये किसी परिमेय संख्या इतनी पावरफुल है, मतलब ये किसी भी परिमेय संख्या को भी अपरिमेय बना देती है। मतलब रेशनल नंबर भी इरेशनल हो जाता है अगर ये उनके साथ किसी भी तरीके की दोस्ती कर ले, प्लस में कर ले, माइनस में कर ले, गुणा में कर ले, भाग में कर ले। तो ये तो हमें पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अभी हमें इसे प्रूव करना है कि ये रियल में इरेशनल नंबर है। तो कैसे है? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वही एक पुरानी लाइन √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर से एक पुरानी लाइन हम लिख सकते हैं कि √2 + √5 = a/b या बराबर a/b। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इससे आगे की जो स्टेप है इसमें हम या तो √5 को या √2 को हम इसका पक्षांतरण कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड में। अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, अभी हम इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे। जो बुक में एग्जाम्पल है उसमें √2 को राइट हैंड साइड में भेजा गया है। तो मैं कुछ चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, √2 को तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख लेता हूँ और a/b, और ये जो √5 है मैं इसे लाता हूँ इस तरफ। तो थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम बुक से, क्योंकि बुक में तो ऑलरेडी है ही, बुक में एग्जाम्पल सोल्व किया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, मतलब कि हमें लगानी है 2 घात। तो स्टूडेंट्स, 2 घात लगाने पर देखो, रूट वाले नंबर के अगर हम 2 घात लगाते हैं तो उसका रूट गायब हो जाता है। गायब कैसे होता है? √2 × √2, ये थोड़ा सा समझ सकते हो आप। √2 मतलब 2 दूनी 4, और 4 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है 2। तो किसी भी रूट वाले नंबर की अगर 2 घात लगी हुई है, इट मीन्स हमें उसका उसका रूट हटा देना चाहिए। अभी हम इस साइड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इस पार्ट में या राइट हैंड साइड में देखिए आप, ये a - b का होल स्क्वायर वाली सिचुएशन है। आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² - 2ab। आप चाहे जैसे इसे कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास है a - b तो है a की जगह पर, और जो √5 है ये हमारे पास b की जगह पर। तो देखिए रफली आप इसे सोल्व कर लें। a² + b² मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस 2a मीन्स a/b और b मीन्स √5। तो a - b का होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा a² / b², a के भी स्क्वायर और b के भी स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो रूट वाला नंबर है, स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब रूट हटा दो तो 5 फ्री हो जाएगा। यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 को
ए से मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट 5 से तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 ए अपॉन बी। या इसे आप लिखना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अपॉन 5 को तो लिख लो आप अलग और ए अपॉन बी, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे जो हमारा फेयर वर्क है ये हम इधर कर लेंगे। अब ये करने के बाद में करना क्या हमें, वास्तव में हमें क्या करना है, वास्तव में हमें ये करना है कि जो इरेशनल नंबर है उसे एक साइड में अपने को रख लेना है, बाकी जो हमें यहाँ पर रेशनल यानी परिमेय जो नज़र आ रहा है उसे हमें एक साइड में फिक्स करना है। तो अभी क्या है कि इरेशनल नंबर जो है अपने पास वो है अंडर रूट 5, तो इसे एक साइड में उठा के आप ले आओ। तो ये पूरा का पूरा हम इधर ले आते हैं एक बार, माइनस का 2 अंडर रूट 5 और ए अपॉन बी। तो इस साइड में आके ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो गया कम्प्लीटली। यहाँ पर हमारे पास है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5। ये जो प्लस का जो 2 है इसे हम इधर ले जाएंगे जो किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम इसे सरल करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देखिए प्लस का 5 है माइनस का 2 है, तो अलग अलग चिन्ह होने पर हम घटाएंगे। 5 में से 2 गया, 3 बच गया, बड़ा जो नंबर है उसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे आने वाला है प्लस। और इसके बाद हम इसे और थोड़ा सोल्व कर लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप 1 लगा लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 5 और a बटा b बराबर, यहाँ पे हम क्या करेंगे b स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे। तो b स्क्वायर यहाँ पर इसका एलसीएम होगा, b स्क्वायर का हम b स्क्वायर में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, a को a स्क्वायर से गुणा किया तो a स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें भी मैं यहाँ पर आपको बोल के बताता हूँ। 1 का भाग हमने b स्क्वायर में, b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। अभी बच्चों हम क्या करेंगे कि इस रूट 5 को इधर रहने दो, बाकी सबको हम इधर ले आएंगे। तो हम कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पर अपन करेंगे वज्र गुणा, यहाँ पर हम करेंगे वज्र गुणा, ऊपर वाले को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से। तो अभी क्या करो आप, रूट 5 को छोड़ के और फिर गुणा कर लो इनको। तो देखो हम गुणा कर रहे हैं 2 और a को हम गुणा करेंगे b स्क्वायर से, तो 2ab स्क्वायर, ये दोनों इससे गुणा हुए तो इसको नीचे, और जो b है इसे हम गुणा कर लेंगे a स्क्वायर प्लस 3b के होल स्क्वायर से। तो अभी आप इसको यहाँ लिख सकते हो a स्क्वायर b प्लस 3b क्यूब। तो अब ये पूरा का पूरा बिल्कुल छट चुका ही है, ये क्लियर हो चुका है। ये एक रेशनल नंबर है, जबकि ये हमें जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो सारा का सारा एक रेशनल नंबर है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, हमारी जो कमेंट, हमारी जो टिप्पणी होती है वो लिखेंगे कि चूँकि ए स्क्वायर बी प्लस 3b का क्यूब अपॉन 2ab स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः स्थिति विरोधाभासी है। इसलिए हमारा मानना कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हमने जो भी माना है वो गलत है। इसलिए सिद्ध होता है, इसलिए सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
3 यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है। ये बिल्कुल अभी पिछले एग्जाम्पल के जैसा है। तो यहाँ पर देखो इस क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है कि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर अभाज्य जो कोई भी अगर पूर्णांक या अभाज्य कोई भी संख्या है तो उसका जो रूट है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्या तो डेफिनेटली है, हमें इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए माना कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन पी। या हम q को या p को LHS में, बाकी को राइट हैंड साइड में, एक नंबर को किसी को लेफ्ट हैंड साइड में हम रख लेंगे। जैसे मान लो q को रख लो आप इधर, तो a अपॉन b और जो प्लस का p है इधर आकर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट p। फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी क्वेश्चन के जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो एक तो रूट q का स्क्वायर और a अपॉन b माइनस अंडर रूट p इसका होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मीन्स हो जाएगा q, क्योंकि रूट वाले नंबर के स्क्वायर लगा तो रूट हम हटा देंगे। इसके बाद में a स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था, माइनस b स्क्वायर सॉरी प्लस b स्क्वायर तो p, फिर माइनस 2ab। तो देखो 2a और अंडर रूट p b है इसमें और नीचे b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 2 से और मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम इधर ले लेंगे। तो ये माइनस का है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का, नीचे है b अपने पास, यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस p और जो प्लस का q है ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का, इसको भी हम इधर ले आएंगे। इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं, आप एक लगा सकते हो। 2a अंडर रूट p अपॉन b, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर। और इसके बाद में देखो b स्क्वायर का b स्क्वायर में एक बार भाग जाएगा तो a स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, और एक का भाग हम b स्क्वायर में लगाएंगे, b स्क्वायर बाहर जाएगा, b स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर p माइनस, ऐसे ही एक का भाग हम b स्क्वायर तो b स्क्वायर बाहर गए, b स्क्वायर को हम q से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर q। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट p को यहीं पर रख लेंगे और इसके बाद हम इस 2a को तो गुणा कर देंगे b स्क्वायर से, तो 2ab स्क्वायर, और जो नीचे वाला जो b है इसे हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो b लगाते जाएंगे साथ में। ये हो गया b क्यूब और ये भी हो गया है b क्यूब q, जब b से b स्क्वायर गुणा हुआ तो अभी देखो हम टिप्पणी वाली स्थिति में पहुंच गए, कमेंट वाली स्थिति में। तो रूट p एक अपरिमेय संख्या है, लगभग एक जैसा जो इसमें ये लैंग्वेज है बिल्कुल एक जैसी चलती है, अपरिमेय संख्या है रूट p, जबकि a स्क्वायर b प्लस b क्यूब p माइनस b क्यूब q अपॉन 2ab स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, अतः स्थिति विरोधाभासी है। तो हमारा मानना कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक परिमेय संख्या है गलत है। इसलिए सिद्ध होता है
कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के साथ ये टॉपिक तो खत्म होता है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 का हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसे समझने के लिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा भी है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि जो निम्नलिखित जो परिमेय संख्याएं हैं इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, तो इसको अभी हम समझेंगे इसका क्या मतलब है। दूसरी बात आप गौर कीजिए, यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। परिमेय संख्याएं दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, मतलब दो ही। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि अशांत अनावर्ती, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अगर मान लो दशमलव के रूप में वो है तो उनके दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या उनका दशमलव प्रसार होता है अशांत आवर्ती। कभी भी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का नहीं होता है। तो ये एक तो हमें जानने की बात थी। अब दूसरी बात थी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपको क्या है, इस हर का आपको इस बात का पता कैसे लगेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत। तो नॉर्मली अगर हम करते हैं इसको तो हम ऐसे करते हैं, 1600 यानी हर का भाग हम लगाते हैं अंश में, इसमें हम भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद हमें पता लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 0 लगाया तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, फिर इसके बाद हमने फिर से 0 लगाया तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अभी देखो 1500 1600 से छोटी संख्या है, इसलिए हमें एक और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे 0, तो एक 0 और आ गया है। अभी हम 1600 का भाग लगाएंगे 15,000 में, तो देखो 150 को देखते हो 16 का पहाड़ा बोल सकते हो आप। 16 नाम का 144, 16 नाम का 144, 0 0 6 और 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर ये एक 0 हमने और बढ़ा दिया है, ये 6000 हो गया है। 16 में 16 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 3 48, 3 बार 0 0, यहाँ पे बच रहा है 2, यहाँ पे बच रहा है 1, फिर से हमने 0 बढ़ा दिया। 16 में 16, 16 में 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 अंटे 128, तो 16 7 112, 0 0 8, फिर एक 0 हम लगा देंगे। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो आप देखो शेषफल 0 बच गए, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है ये होगा शांत। देखो हमने पता कर लिया है, लेकिन नहीं ऐसे नहीं करना है अपने को। यहाँ पर ये हम नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन की शर्त ये है। तो हम इसे कैसे करें, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों कि 15 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, अंश के भी कर लो, हर के भी कर लो। अंश के करने की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ी सरल हो जाती है, संख्या थोड़ी छोटी हो जाती है। तो जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 × 5 यानी 5 3 15। अभी 1600 का आप अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। 2 का भाग हमने 1600 में लगाया, 800 बार गया, फिर 2 का भाग 400 बार गया, 2 का भाग 200 बार गया, 2 का भाग 100 बार गया, 2 का भाग 50 बार गया, 2 का भाग 25 बार गया। अब 2 का भाग जाना बंद हो गया, अब 5 का ही जाएगा, 5 हम 25 और 5 एकम 5। तो आप देखो कि 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अभी आप ये देख सकते हो कि इनमें कोई जो कोई भी अभाज्य गुणनखंड है वो कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये 5 की घात 1 ही रह गया यहाँ पे। 5 की घात 2 का मतलब 5 की घात 1 का 5 की घात 2 में भाग लगाएं तो घात 1 घटती है। भाग लगाते टाइम पर अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो आप ऐसे समझ सकते हो, 1 5 खत्म हो गया, ठीक है। तो ये 5 की घात हमारे पास 1 रह गया है। तो मतलब इसके जो हर का जो रूप है ये है 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ के रूप का है। तो देखो यहाँ पर हम ये लिखना है, चूँकि 15/1600 के
हर का जो शुद्ध रूप है हमारे पास उसके बारे में लिखेंगे। वैसे तो हमारे पास 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 था, तो हर का जो रूप है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हर का रूप मान लो हर है वो 2 की घात कोई भी नंबर आ रहा है 2 की घात n तो भी शांत होगा। अगर अकेला आ रहा है 5 की घात n मतलब 5 की घात कुछ भी तो भी शांत होगा। लेकिन 2 की घात m और 5 की घात n की जगह पर कोई दूसरा या इनके साथ पर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसका सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। यह हमारे पास 13/3125 3125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसके लिए देखो 13/3125 को मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसके इक्वल है। देखो 13 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता क्योंकि ये खुद ही एक अभाज्य संख्या है। अभी मैंने देखो 31-25 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ किए हुए हैं। तो यहाँ देखो आप 5 और 5 की घात 1 2 3 4 5 5 की घात 5 हो गया है। तो यहाँ पर आपको 2 नज़र नहीं आ रहा। अभी हमने बात की थी 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का, तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 0। तो इसका मतलब होता है 1। अगर हम किसी भी संख्या के 0 घात लगा दें तो उसका मतलब होता है 1। मतलब हम इसे मान सकते हैं कि ये यहाँ पर है, और नहीं भी हो तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे यहाँ पे लिखें। तो हम यह लिखेंगे चूँकि 13/3125 के हर का रूप 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ देखो ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं 5th क्वेश्चन में, तो हम इसमें लिखेंगे कि चूँकि 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 के हर का रूप 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आप देखो यहाँ पर 2 है 5 है लेकिन इसके साथ में आ गया है 7, तो इसलिए या तो 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो हम वहाँ पर लिख देंगे कि 2 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। या 5 है तो ये हमने लिखा ही है यहाँ पे। लेकिन अगर इसके साथ मान लो अगर अलग कोई नंबर आ जाए, मान लो 3 आ गया, या मान लो 7 आ गया, या मान लो 11 आ गया, 13 आ गया, तो हम लिखेंगे कि ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवर्ती होगा। यहाँ पर ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर किए हुए थे। आपको अगर मान लो नहीं किए हुए हैं तो आपको करके देखने हैं, आपको अंश के भी करके देखने हैं कि हो सकता है कोई यहाँ पे जैसे आपको 3 नज़र आओ लेकिन ऊपर भी अभाज्य गुणनखंड में 3 हो, तो 3 से 3 कट हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो आपको गलतफहमी से आप बचे रहेंगे। मान लो यहाँ पर 3 है, आप देखते ही लिख दोगे कि ये तो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए शांत आवर्ती होगा। लेकिन रियल में वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर वो 3 तो बचा ही नहीं नीचे। तो इसलिए ये ध्यान रखना है इसमें। और इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे आपको संपन्न करना है। क्वेश्चन की 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने देखा था। इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो इसमें आपको करना क्या है बच्चों, 125 का भाग 13 में लगाना है। 125 का भाग 13 में किस तरीके से लगाओगे, ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर 0 हम बढ़ाएंगे क्योंकि 13 में तो भाग जा नहीं सकता है,
हम पॉइंट लगाएंगे। 125 का भाग एक बारी गया, इसमें बच गया नीचे 5, फिर हम 0 लगाएंगे। यहाँ पे पार नहीं पड़ रही है, एक 0 लगाएं तो 2 0 लाने पर यहाँ पर एक भाग टूट गई 0। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका 500 में कितनी बार भाग जा रहा है ये हम देखते हैं। तो जैसे 12 दूनी 48, 12 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौकू 48, 12 पंजे 60, तो 12 चौकू 48 यानी लगभग 4 बार। 125 का 4 बार, तो 5 चौका 20 की 0 हासिल की 2, 4 दूनी 8, 8 और 10 की 0 हासिल की 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। तो ये देखो 500 आगे हैं, भाग जा रहा है इसमें 4 बार और शेष पर बच गया है 0। तो इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार ये हो गया है स्टूडेंट्स। मैंने आपको सोल्व भी करके दिखाया है 104, तो ये हो गया, ये है इसका आंसर। और ये कैसा है, शांत है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसके बच्चे हुए जो दोनों क्वेश्चन है वो ऐसे ही हल करने हैं आपको। ऐसे आपको भाग लगाना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड के बाद जो भी उसका भागफल है वो आपको लिखना है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये कुछ नंबर्स, ये कुछ संख्या, ये दशमलव संख्या में दी हुई है। इसमें हमें पूछा गया है कि ये, पहले तो हमें ये बताना है कि ये परिमेय है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। और दूसरी बात ये भी बतानी है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इनके जो हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपके क्या विचार है। तो देखो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम 1.120, फिर 1200, फिर 000, फिर 4th पार्ट 0। तब इसमें देखो आप कि ये जो इसका दशमलव प्रसार है, देखो हम लिखते हैं यहाँ पर संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, आवर्ती नहीं, रिपीटेशन नहीं हो रही है, अशांत अनावर्ती है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसमें आगे नहीं बढ़ना है। जब ये परिमेय होती तो ही हम आगे बढ़ते। अभी हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में आप देखो पॉइंट के बाद में कोई डैश 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 हमें नज़र नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये 9 पर जाकर क्लोज हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब देखो, चूँकि संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह है एक परिमेय संख्या है। और इसलिए इसके हर का रूप हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। इस पे ऐसे ऊपर एक बार लगा हुआ है, मैंने लगाया नहीं था, देखो ये बार लगा हुआ है इस पे। इस बार का मतलब है कि बार बार में रिपीट होगा, 1 4 2 8 5 7 बार बार में रिपीट होगा। तो रिपीट का मतलब है आवर्ती। तो हम लिखेंगे चूँकि संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं होगा, क्योंकि अशांत आवर्ती जब दशमलव प्रसार हो तो जो हर का रूप है, सॉरी यहाँ दशमलव प्रसार नहीं, हम लिखेंगे इसके हर का रूप
2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको जो टॉपिक मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको कुछ कमी लगती है उसके बारे में बताएं, अच्छा लगता है तो अच्छे के बारे में बताएं और लगातार मुझसे जुड़े रहें।